उपदेशामृत कर रहे हैं, इसमें हम श्लोक संख्या 4 करेंगे। सभी लोग पीछे दोहराएं। ददाति प्रति गणान्ति गुह्यम आख्याति पृच्छति। ददाति प्रति गृह्णान्ति गुह्यम आच्छति पृच्छति। भुङ्क्ते भोज्यते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रति गृह्णान्ति गुह्यम आच्छति पृच्छति। भुङ्क्ते भोज्यते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति दान देता हूँ, प्रतिगृह्णान्ति बदले में स्वीकार करता है। गुह्यम गोपनीय विषय। आख्याति बताता है। पृच्छति पूछता है। भुङ्क्ते खाता है। भोज्यते खिलाता है। च भी एव निश्चय ही षड्विधम 6 प्रकार के प्रीति प्रेम लक्षण। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। कृपया पीछे दोहराएं। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। तो पिछले कुछ हफ्तों से हम उपदेशामृत का पाठ कर रहे हैं। तो पहले हमने फर्स्ट 3 श्लोक किए। उसमें हमने क्या किया कि भक्ति कैसे विनाश होता है भक्ति का, और भक्ति कैसे प्रसिद्ध होती है, भक्ति कैसे बढ़ती है, ये किया। पहले श्लोक में कौन सा श्लोक था? पहले 5 हो गए। किस तरह से हम अपने वेगों को कंट्रोल में कर सकते हैं। और आज का जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम सब भक्तों के लिए है, खासकर भक्तों के आपस में प्रेमपूर्ण लक्षण कैसे होंगे। भक्तों के प्रेमपूर्ण आपस में रिलेशंस होंगे तो क्या होगा? हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो श्रीमद् भागवतम में हमें एक प्रसंग आता है प्रचेतास का। प्रचेतास जो थे वो सभी भाई थे आपस में, और इतने आपस में मिलजुल कर भगवान की सेवा करते थे कि भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भगवान उनके सामने प्रकट हुए उनकी कोऑपरेशन देखकर। तो ये अगर हम आपस में कोऑपरेट करके आपस में हमारे आपस के जो संबंध है वो अच्छे होते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, है ना। तो ये जो 6 हमारे अभी इसमें बताया ना हमने, ददाती देना लेना उपहार, है ना, मन की बातें शेयर करना, उनसे पूछना, उनको बताना गोपनीय जो बातें हैं, और क्या प्रसाद ग्रहण करना और प्रसाद वितरित करना। ये क्या है? इससे हमारे रिलेशनशिप बढ़ते हैं भक्तों के आपस में। तो ये सब करने से क्या होता है? भगवान प्रसन्न होते हैं। तो रूप गोस्वामी ने ये लिखा, इसका कोई महत्व होगा ना। इसका महत्व ये है कि भगवान, अगर हमारे आपस के संबंध अच्छे होंगे तो सेवा अच्छी होगी और आपस में हम
मिलजुल करके अच्छे से भगवान का नाम संकीर्तन और रूप लीला माधुरी जो भी है उनको हम अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं, उनको अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम इनको ध्यानपूर्वक पहले तो समझें और इनको करें। पहला आता है कि ददाती। ददाती का जैसा मैंने बताया, ददाती मतलब दान देना, देना मतलब देना, ददाती ददाती देना, है ना। तो ये जो देना होता है ना, दान देना, वो उससे हमारा ही शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण होगा, दान देंगे तो शुद्धिकरण होता है। पर ये दान में किसको देना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह नहीं कि दान हम कहीं पे भी दे दें तो उसका सेम ही उसका सेम मतलब होगा, सेम उसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं। दान भी बहुत सोच समझ के हमें देना चाहिए, किसको देना है और किसको नहीं देना है, इसका हमें पूरी तरह से हमें इसको पढ़ना चाहिए भगवद गीता में, है ना। तो ऐसी जगह दान देना चाहिए जहाँ पे इसका सही प्रकार से इस्तेमाल हो। दान का आपका पैसा है तो अगर सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होगा तो क्या है, आपको भी उनका जो भी कर्म करेगा उसका जो फल मिलेगा उसका भोग आपको भी करना पड़ेगा अगर आपने वो पैसा दिया है तो। इसलिए जैसे ही अगर हम भक्तों को पैसा देते हैं तो भक्त उसको कहाँ लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, है ना। भगवान की सेवा में लगाएंगे, जैसे प्रसाद बनेगा या प्रचार के लिए लगाएंगे, इधर से उधर जाने के लिए भी पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, वो उसमें लगाएंगे, या प्रसाद बनाने में लगाएंगे, या जैसे मंदिर निर्माण है, जैसे इस बिल्डिंग की भी रेंट जाता है कि नहीं जाता है ना। तो ये सब क्या है, भगवान की सेवा में लग रहा है ना। प्रसाद भोग आ रहा है, सब्जियां फल ये सब आ रहे हैं, तो ये क्या है, अगर हम ऐसे भक्तों को दान देते हैं तो हमारा सही प्रकार से वो लग रहा है, सही जगह पे लग रहा है। किसकी सेवा में लग रहा है, सिर्फ परम पूर्ण भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग रहा है। तो इसमें हमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, हम आराम से यहाँ पे दान दे सकते हैं, है ना। और ये दान क्या है, हमें देना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं देना चाहिए कि कोई और दे देगा, चल रहा है मंदिर कोई बात नहीं, हमें सबको ऐसे दान देना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में कि 50% चैतन्य चरितामृत महाप्रभु ने भी कहा कि 50% जो आपकी इनकम है वो हमें मंदिर में दान के रूप में देनी चाहिए। रूप गोस्वामी ने स्वयं ये करके दिखाया, वो बहुत अमीर थे दोनों भाई, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो किसी राजा हुसैन के यहाँ पे वो सरकारी नौकरी करते थे राजमहल में, है ना। एक वित्त मंत्री थे, है ना, एक रक्षा मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। तो इस तरह से वो बहुत ही, उनके पास कमी नहीं थी दान की। पर जब उन्होंने वो जॉब छोड़ी उन्होंने भक्ति में के लिए, तो उन्होंने अपना जो सारा धन था वो वितरण किया। 50% कहते हैं कि 2 नाव में भर गई थी सोने के सिक्कों से। 50% उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए कार्यों में लगा दिया, और बाकी जो 50% बचा उसमें से 25% उन्होंने अपने जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदारों में वितरित किया, और 25% उन्होंने क्या है अपने लिए भविष्य के लिए उसको रखा ताकि उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये हमें क्या है, स्वयं आचार्य सिखाते हैं, रूप गोस्वामी ने ही करके दिखाया है ना, किस प्रकार हमें दान करना है, किसको दान करना है ना। तो ये दान करने से क्या है, हमारा ही शुद्धिकरण होता है। अब दान ये नहीं कि हम किसी भी अभक्त को दे दें, सब लोग कुछ ना कुछ दान करते हैं, पर कहाँ करना ये मालूम नहीं था। अभक्तों को देंगे तो क्या होगा, वो दान गलत जगह पे लगेगा, उसका कुछ और ही करेंगे वो लोग, या और कई मंदिरों में उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। तो और जैसे हम भिखारी को भी दान देते हैं, भिखारी को भी अगर हम रुपया देते हैं तो क्या होगा, भिखारी उसको मिस यूज कर सकता है ना, उसकी शराब पी सकता है, मीट मांस खा सकता है, अवैध संबंध कर सकता है ना, या जुआ में लगा देगा, है ना। भिखारी को अच्छी आदतें नहीं होती है ना, तो वो क्या है, वो आपके रुपये को क्या है गलत जगह पे लगाएगा। पर एक भक्त क्या है, ऐसा नहीं। तो इसलिए हमें भिखारी को भी सोच समझ के देना चाहिए। देना है तो क्या दो, भगवान का प्रसाद अर्पित करो, प्रसाद। अब भक्तों को तो हमें बिल्कुल नहीं देना है, वो भी ये 4 प्रकार के सब फॉलो करते हैं,
है ना, क्योंकि प्रभुपाद जी की फिलॉसफी है और जो हमारे आचार्यों ने जो शास्त्र दिए हैं, भगवान ने गीता दी है, ये सारे मैनुअल्स हैं हमारे भक्ति में। इनके मुताबिक अगर दान न दिया गया हो तो वो क्या है, वो दान गलत जगह पे लगेगा, उसका मिस यूज हो सकता है, इसलिए वो हमें नहीं देना चाहिए। और दान ये कि देना ही नहीं है, दान हमें हर मतलब महीने में अपनी सैलरी में से दान निकालना। 50% हैज टू बी गिवन। अगर 50% नहीं है, मान लो अगर आपके, वो डिपेंड करता है कौन कितना भक्ति में आगे है, अगर 50% नहीं है तो कम से कम 10%, 20%, 30% ऐसा ज़रूर अपनी सैलरी में से निकाल के फर्स्ट सैलरी में से, मतलब ये हमें उसके लिए निकालना चाहिए। इससे क्या है, हमारा शुद्धिकरण होता है। और जो दान हम देते हैं उससे क्या है, बढ़ोतरी भी होती है। जितना दान दें उतना ही हमें, ये नहीं कि भगवान फिर हमें देंगे ही नहीं, उससे कई गुना बढ़ा के भगवान हमें देते भी हैं। पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं दे रहा हूँ तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा दान बदले में चाहिए, नहीं, है ना। तो इवन स्टूडेंट्स भी अपनी सैलरी में से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स को भी हम लोग जब पेरेंट्स देते हैं कुछ खर्चे के लिए, तो इधर उधर जाके शॉप्स में, मॉलों में जाके वो सारा उड़ा देते हैं पैसा। तो उसमें से अगर आप 100 रुपये भी निकाल के भगवान को दोगे, 10 रुपीज भी निकाल के भगवान के इसमें, 100 रुपये भी निकाल के भगवान के इसमें डालोगे, तो क्या है, उनका भी 10%, मान लो 1000 रुपये मिला तो 10% उनका लग गया, है ना। तो वो किसी न किसी काम आया, फ्रूट आ गया मंदिर में, स्वीट्स आ गई। तो इस तरह से हमारा जो मंदिर, अगर हम कोई मंदिर चला रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। हमें उस नगर के जो वासी हैं उनको ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में किसी प्रकार की कमी ना हो, क्योंकि जो भी आ रहे हैं मंदिर में, और भी इसका प्रचार करना चाहिए कि आपको पड़ोसियों को, इधर उधर परिवार में, कि आपको ऐसे ही दान लेना चाहिए, क्योंकि ये दान आपका सही ढंग पे लग रहा है। ऐसा नहीं मंदिर ऐसे ही चल रहा है, ठीक से खाने पीने को प्रसाद नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये सब जो वहाँ के नगर के वासी हैं उनको ये चीज़ों को पूरा ध्यान देना चाहिए कि प्रचार के लिए और वहाँ की फैसिलिटीज़ के लिए, मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार के लिए जिस जिस चीज़ की भी कमी है उसको पूरा करना, ये हम सब भक्तों का कर्तव्य बनता है। 50% नासिक तो कम से कम हर महीने, पहले हमने एक ये शुरू किया था, वो बीच में बंद हो गया, हर महीने कुछ ना कुछ हमें दान में निकालना चाहिए अपनी सैलरी में से, क्योंकि दान देने से हमें भक्ति में बढ़ोतरी होती है। और वही अगर हमारा पैसा, अगर हम दान देते हैं तो वो पैसा क्या है, हमारा यूज हुआ, भक्ति में यूज हुआ। अगर हम उसको खुद ही घर में खर्च करेंगे, वो यूज नहीं ना हुआ, यूज नहीं हुआ। हम खुद ही अपनी भक्ति के लिए उसको ज़्यादा कपड़े ले आएंगे, ज़्यादा ज्वेलरी खरीद लेंगे, ज़्यादा इधर खर्च कर देंगे, उधर खर्च कर, वो वेस्ट हो गया। जो पैसा आपने चाहे 100 रुपये भी भगवान को दिए होंगे, वो ही यूज हुआ, बाकी क्या बचे 50,000 रुपये जो अपने लिए रखे थे वो सब वेस्ट हो गए, हो गए कि नहीं। 1000 रुपये जो मंदिर में दिए थे वही आपके काम आए। तो असली में जो आपने धन दिया वो सिर्फ 1000 रुपये का ही आपको, मतलब असली जो भगवान को प्रसन्न किया वो मीन्स वो आपने वो थोड़े पैसे दिए मंदिर में, वही आपका यूज हुआ है, बाकी वेस्ट ही हो गया घर में। लेकिन हम अपनी इधर 50 में लगा लेते हैं, इधर घूमने चले जाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए ये बात को बड़े ध्यानपूर्वक कि, और सबसे बड़ा भक्तों के लिए भी एक सबसे बड़ा दान क्या है कि हरिनाम संकीर्तन का दान करना, नाम का दान करना, और लोगों को कैसे हम भक्ति में लगाएंगे, ये सबसे बड़ा दान है। किसी से जप करवाना ये सबसे बड़ा दान है, क्योंकि वो भव सागर से निकलेगा, वो जन्म मृत्यु में फंसा हुआ है, वो भव सागर से निकलेगा। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हमें प्रचार करना है, हरिनाम संकीर्तन सबसे किसी न किसी प्रकार से बुलवाएं, है ना। इससे क्या होगा, वो पर्सन आपका भी उद्धार होगा, और क्या है, भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रचार से प्रसन्न होते हैं, आपका भी उद्धार होता है, और जिसको आप भक्ति हरिनाम दे रहे हो उसका भी उद्धार होगा, है कि नहीं। तो इसलिए सबसे बड़ा दान क्या है कि हम हरिनाम किसी को दे रहे हैं। और क्या है, हरिनाम के अलावा पुस्तक वितरण, अभी गीता मैराथन चल रहा था, है ना, बहुत मौका मिला था 2 महीने का, 2-2.5 महीने का, कि हम सबसे बड़ा दान ये दे सकते थे। गीता सबसे बड़ा दान है, पर हम जितने भी जिसने कोशिश की उतना ही फल भगवान उसको आगे देते हैं। तो ये बहुत आवश्यकता है, ये जो दाती वर्ड है ये कितना महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में,
इस पे हमें ध्यान देना है, इसको नजरअंदाज करना है। ये जो प्रैक्टिकल बातें हैं जो नेत्र उपदेशामृत में है ना, ये हमें प्रैक्टिकल करनी है। अगर हम ये प्रैक्टिकल करेंगे, भक्ति में तीव्रता से कैसे आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार प्रोग्रेस होगी। अगर ये जो 11 श्लोक है इनके ऊपर हम पूरे ध्यान पूर्वक चलेंगे ना, तो हम बड़ी जल्दी भगवान को, मतलब भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो इन 4 जो मैंने 3 पहले बताए थे, कैसे विनाश होता है, कैसे उसको बढ़ती है प्रगति, वो भी आपको पिछले क्लास में बताया। तो आज का श्लोक कितना इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार हमें दान कहाँ देना चाहिए और कितना देना चाहिए। 50% ऑफ वंस इनकम दान में देना चाहिए, मंदिर में, जो इस्कॉन के मंदिर है वहां पे, क्योंकि ये पैसा आपका मिसयूज नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं, सारा पैसा अपने ऊपर ही खर्च कर लेते हैं। 50% ना से कम 10, 20, 30% हर महीने अपनी सैलरी में से निकाल के हमें सेंटर में देना चाहिए, ताकि आपको वो पैसा क्या है काम आएगा। वो रूप गोस्वामी ने हमें ये करके दिखाया। 50% ऑफ हिज इनकम वाज गिवन फॉर प्रचार के लिए ना, प्रीचिंग के लिए, मंदिर निर्माण के लिए। तो अपने लिए कितना है, सिर्फ 25%, जितना कम हो अपने लिए उतना बचाना चाहिए। ये नहीं कि जो भी हम कमाते हैं वो अपने लिए ऊपर खर्च करते हैं, नहीं। हमें मंदिरों के निर्माण के लिए, मंदिरों के प्रचार के लिए, भोग अर्पण करने के लिए, मंदिर में जो भी आवश्यकता है उनको पूरी करने के लिए, तो ये वहाँ के जो सिटी के लोग हैं इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमें। और जहाँ जहाँ इस्कॉन के मंदिर बन रहे हैं, जैसे बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, इस्कॉन अपना मायापुर में इतना बड़ा मंदिर बना है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना है, तो वहाँ पे लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने दान दी, तो उसमें हमारा भी कितना लगा, कितना लगना चाहिए। अस्पताल खुल रहे हैं जगह जगह, भक्ति वेदांत स्कूल खुल रहे हैं, है ना। तो कहीं कहीं हम जो इस्कॉन में देखेंगे तो चारों तरफ हमें कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा कि हमें दान देने। कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा मंदिर बना है ना, तो हमारे पटियाला में भी अच्छा मंदिर बनना चाहिए कि नहीं है। तो आप सब भक्तों को सामने आना चाहिए कि हर महीने अपनी सैलरी में से आपको 50% ना से तो कम से कम एक बात रहना चाहिए कि मेरे को 1000, 2000, जितनी आपकी इनकम है, जितना भक्त आगे भक्ति में बढ़ता है उतना वो इस बात को समझेगा, है ना। क्योंकि उसका जो पैसा है वो सही जगह पे लग रहा है, वो इधर उधर पैसा वेस्ट नहीं हो रहा। भिखारियों को भी सिर्फ आप भोग प्रसाद दें, भोग लगाए प्रसाद दें, पैसा ना दें, ताकि उसका मिसयूज ना हो। तो ये ठीक, ये क्या है आपका ददाती, देना। इसी प्रकार क्या है दान लेना, ना? तो इसमें ददाती में भी देखो, मैंने बताया ना कि किस तरह से हमें हरि नाम भी देना चाहिए दान में। हरि नाम में इस चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास छोटा हरिदास उसको पूछते हैं कि मनुष्य को तो चलो हम हरि नाम दे देंगे, वो जीव हैं, पर जो दूसरे जीव हैं, पशु पक्षी हैं और कीड़े मकोड़े हैं, इनको कैसे हरि नाम मिलेगा, इनका उद्धार कैसे होगा। चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं हरिदास से। तो हरिदास जी क्या उत्तर देते हैं कि जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए, जब जोर जोर से करना चाहिए, इससे क्या होगा, पशु पक्षी भी, उनको भी उद्धार होगा। कीर्तन इसलिए संकीर्तन है, संकीर्तन सबका फायदा होता है, उसमें अपना ही फायदा है। कलयुग में संकीर्तन ही एकमात्र साधन है। तो संकीर्तन से पशु पक्षी पेड़ पौधे सबका उद्धार होता है। तो ज्यादा ज्यादा नगर कीर्तन, कम से कम महीने में एक बार नगर कीर्तन रखना चाहिए, तो सबका उद्धार होता है। जो लोग घर से नहीं निकलते हैं उनका भी होगा। पशु, इतने पेड़ पौधे हैं और पशु पक्षी। जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड में जा रहे थे, जंगलों से जा रहे थे, तो क्या हुआ, शेर, चीता, भालू, हाथी, हिरण, ये सब क्या खड़े हुए डांस करने लगे, नाचने लगे हरि नाम से, उनका उद्धार हो गया। तो ये है दान, हरि नाम का दान देना सबसे बड़ा दान है। हरि नाम का, भगवत गीता दान देना सबसे बड़ा। कितने लोगों ने भगवत गीता बांटी और अपना उद्धार किया, क्योंकि ये दे के आपका कितना बड़ा उद्धार हो गया। इस ऐसी बात नहीं है कि इस्कॉन को बहुत पैसा चाहिए इसलिए 2 महीने में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, नहीं। इसका आपको समझना चाहिए किस लिए डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इससे जो बद्ध जीव है उनका, वो भी भगवत गीता पढ़ेंगे,
घर घर में भगवत गीता जाएगी, वो उसको पढ़ेंगे और फिर वो समझेंगे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसे ही लोग घर घर में देखो, ऐसे ही लोग अपना जीवन इतना, किसी भी घर में घुस जाओ, कला से भरा पड़ा है, कला से भरा। लोग शराब पी के अभी तक सो रहे होंगे, अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होगा, और कला इतना होता है फिर पति पत्नी के बीच में। बच्चे तो पूछो ना, यूथ कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कुछ हिसाब नहीं है। क्यों है आपकी एक गीता किसी घर में डोर नॉक कर करके आपको गीता बांटनी चाहिए, गीता डिस्ट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि भगवान इतने प्रसन्न होते हैं उस भक्त से। और वो कह देते हैं हम बड़े भक्त बन गए, बड़े भक्त बन गए, पर जब तक हमने प्रचार नहीं किया, दिया नहीं, भगवत गीता किसी को नहीं दी, उसका उद्धार नहीं किया, हम कहाँ से अपने आप को टटोलना चाहिए। जब तक हमने दान नहीं दिया मंदिर में, निर्माण के लिए, मंदिर को अपलिफ्ट करने में, या किसी भक्त को, हम इधर 4 भक्त बैठे हैं, क्यों इतने सारे कम लोग क्यों हमने, क्योंकि हमने ना गीता का दान दिया, ना हमने हरि नाम का दान किसी को दिया। तो ये सब बातों पे हमें विचार करना है। इसी प्रकार आता है प्रतिक्रांति। प्रतिक्रांति मतलब बदले में कुछ लेना। जैसे लेना मतलब आप किसी को कहते हो आप जप करो, तो उससे वचन लेना चाहिए कि आप जप करोगे, है ना। मैंने कहा माता जी आप 2 माला जरूर करना, तो माता जी करोगे ना, पक्का करोगे ना, उससे वचन लेना, है ना, ताकि उसको मालूम नहीं है, उसको लगेगा जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, पर उनको मालूम नहीं है मेरे लिए कितना ये मेरा इससे कितना फायदा है ना। तो इसलिए उससे वचन लेना चाहिए कि आप जरूर 2 माला करो, है ना, 4 माला करो। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि पता नहीं इसको हम जबरदस्ती करेंगे, पता नहीं क्या समझेगा, नहीं, हमें मुंह खोलना है, प्रचार करना है, हमें हर एक पर्सन को आगे हमें भक्ति के बारे में बताना है। जितना ज़्यादा हम किसी से जप करवाएंगे, जितना ज़्यादा गीता डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो उनसे आपने फिर एक वचन लेना है कि आप ये करना। पर ये सब करना है जो श्रद्धालु होते हैं। कैसे पता चलेगा ये श्रद्धालु है अश्रद्धालु है? जब तक आप जाके देखोगे नहीं, किसी से बात नहीं करोगे, है ना। हमने अपना पढ़ लिया, ठीक है बस, पर हमें किसी से बात भी करनी चाहिए। बात है मैंने रिलेशनशिप, हम रोड पे भी जाएं, किसी से बात करें, अब है तो पता चल जाता है इसमें नास्तिक है या आस्तिक है, उसमें श्रद्धा है कि नहीं है। श्रद्धा है तो उससे हम बाद में थोड़ी सी डिटेल में बात कर सकते हैं, है ना। जप करने के लिए, गीता पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उससे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। इस तरह से हमारे रिलेशन और भी बढ़ेगा, है ना। तो रिलेशनशिप भक्तों में तो होते ही हैं। अब भक्तों में हम अगर उनके बीच में रह रहे हैं, ऑफिस भी जाना पड़ता है, इधर उधर भी जाना पड़ता है, तो हम किसी न किसी बहाने से उनसे बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, है ना, कि जप करने से ये फायदे हैं, भगवान का नाम करना, नाम रूप गुण लीला आदि कृष्णा बुक के बारे में, भगवत गीता के बारे में थोड़ा 2 मिनट में भी आप उसके पास खड़े हो जाओगे तो यही फायदा है। जब हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, ये सबसे बड़ा फायदा है कि हमें प्रचार का मौका मिल जाता है, हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, कि हाँ हम प्रचार कर सकते हैं, हमने जो सीखा उसको हम बता सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा है ये प्रचार कि वो प्रैक्टिकली आप उसको यूज हो सकते हैं। वो भक्त भी इसको पढ़ेगा और फिर इसको वो जप करने लग जाएगा। एक भक्त भी आप जीवन में बना दोगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं आपको बैकडोर एंट्री करवाऊंगा, बोलो। प्रभुपाद जी कहते हैं एक भक्त जीवन में, एक भक्त आप अच्छे से बना दोगे ना, तो प्रभुपाद जी भगवान बड़े खुश होते हैं कि भगवान चाहते हैं, भगवान के सब भगवान के अंश है और सब बद्ध जीव हैं, प्रकृति के 3 गुणों के उसमें कंट्रोल में रह के सब, कोई सत्वगुण में है, रजोगुण में, तमोगुण में, और कुछ ना कुछ वो उल्टा सीधा ही कर रहे हैं। भक्ति नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो उनका उद्धार हो, तो भगवान हमें मौका देते हैं प्रचार करने का। किसी को हरिनाम दो, किसी को गीता दो। ये नहीं कि बुक मैराथन में नहीं किया कोई बात नहीं, ये तो पूरा साल ही करते रहना चाहिए। भगवत गीता पढ़ी होती है, 2-4 रोज ले जाके रोज सोचो कि मैंने एक गीता भगवान किसी को दान दे दी। जो गरीब है उसको हम फ्री में भी दे सकते हैं, या उसको समझा सकते हैं, जो अनपढ़ है उसको समझा सकते हैं। तो ये हमारे कर्तव्य बनता है, इससे भगवान के प्रसन्न होते हैं। तो प्रतिज्ञानार्थी मतलब, और जो हमें दिखता है कि अश्रद्धालु है नहीं है, तो उसको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर टाइम ना वेस्ट करके दूसरे पर्सन को पकड़ो।
तो ये हमें ये इस तरह से भक्तों का संग इस तरह से करना है कि अपना संग देना है, उनका संग है, उनको उनके ना उनकी बातें सुनने लगा, अपने बताना है, कृष्ण की बात बारे में, रूपा जी के बारे में। तो इससे क्या है, एटलीस्ट हमने तो अपनी ड्यूटी कर ली, तो दूसरा घर में जाके सोचेगा एक दो बार, हो सकता आ भी जाए। तो इसलिए ये कोशिश हमें जारी रखनी है। तो प्रत्येक नाम की मतलब तो गुह्यम आचति, गुह्यम आचति मतलब हाँ, गुह्यम मतलब अपनी जो गुह्यम बातें हैं, अपने जो सीक्रेट्स, हाँ अपने हम लोग गोपनीय या अपने हम लोग अपने अंदर ही रखते हैं, अपने घर की बातें, अपने ये मेरी सैलरी, मेरा ये, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, सब हम लोग गोपनीय रखना चाहते हैं। एक भक्त, अच्छा भक्त क्या होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, कुछ भी छुपा नहीं होता, अपने बारे में, बच्चों के बारे में, अपने घर गृहस्थी के बारे में कुछ चीज छुपाता नहीं है, इवन सैलरी भी नहीं छुपाता। प्रभुपाद जी के जो भक्त थे, शुरू में जो डिसाइपल्स थे, सब सैलरी लाके प्रभुपाद जी को देते थे, फिर प्रभुपाद जी से मांगते थे कि मुझे सब्जी लानी है, ये लाना है, घर के लिए वो लाना है, पैसे मांगते थे। तो ये अपनी ट्रांसपेरेंसी भक्ति में बहुत जरूरी है कि ये जो गुह्यम आचति, तो गुह्यम आचति, अब भक्तों से पूछना, गुह्यम आचति भक्तों से शेयर करना, गुह्यम मतलब गुह्यम आचति, प्रक्षति मतलब पूछना, और गुह्यम आचति मतलब उनसे शेयर करना, अपने अपने हृदय की बातें शेयर करना कि मैं, मेरे मन में ये चल रहा है, मैं इस दुविधा में हूँ, या मेरे साथ ये अच्छा हुआ, ये शेयर करने से हमारी भक्ति बढ़ती है। क्योंकि जो वरिष्ठ भक्त होते हैं या आपके काउंसलर है, वो आपको फिर इसका समाधान बताएंगे। अगर उसका समाधान नहीं मिलेगा ना, तो हम अंदर ही अंदर डिप्रेशन में या अंदर तो कोई गलत ही मटीरियलिस्टिक उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हमें गुह्यम आचति भक्तों से पूछना चाहिए। भागवतम है ना, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम, भक्त आपस में क्या करते हैं, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम, कथ्यन्ति च माम नित्यम, तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्ट होते हैं भगवान की जो कथाओं के बारे में डिस्कस करते हैं, नाम रूप लीला गुण आदि इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। वो ये नहीं डिस्कस करते हैं आज मैंने कौन सी ज्वेलरी खरीदी, आज मैंने कौन सी साड़ी खरीदी, आज मैंने ये खरीदा वो खरीदा, नहीं, आज मैं यहाँ मॉल गया वहाँ, ये नहीं, ये सब बातें बेकार है। असली बातें क्या है कि आज मैंने ये बुक पढ़ी, इसमें ये पॉइंट्स थे, मैंने ये अच्छे अच्छे मैंने नोट किए, फिर आपस में एक दूसरे से डिस्कस करना। क्योंकि आपकी मटेरियलिस्टिक जो भी डिस्कशन होगी वो एक न एक दिन खत्म हो जाएगी, वो फ्रेंड आपका गायब हो जाएगी, वो आपका इस जन्म के लिए टेम्परेरी सा वो रिश्ता होता है। अगर हमारा स्पिरिचुअल रिश्ता नहीं होगा तो जो मटेरियलिस्टिक रिश्ता होगा वो जल्दी टूटने की आशा है, तो टूट ही जाएगा, एक न एक दिन तो टूटेगा, नहीं भी टूटेगा मृत्यु से टूट जाएगा, है ना। पर जो स्पिरिचुअल जो हमारा रिश्ता है वो क्या है, जन्मों जन्मों तक चलता है, उसमें कोई टूटने की वो नहीं, गुंजाइश नहीं। तो इसलिए हमें भक्तों से ये गुह्यम आचति करना चाहिए। क्या डिस्कस करना है कि मैंने ये पुस्तक पढ़ी, मैंने इतना दान दिया, या मैंने इतनी माला की, मैंने एक्स्ट्रा की, ऐसे एक रिलेशनशिप बनानी चाहिए। और खासकर अपने काउंसलर से, अपने मेंटर से, तो ये अपने शिक्षा गुरु ये चीज़ें छुपानी भी नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। आपकी भक्ति में तभी प्रोग्रेस होगी क्योंकि हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम अपनी जो वीकनेस है उसको छुपाते रहेंगे और इंद्रिय तृप्ति में ज़्यादा लगते रहेंगे, कहाँ ये रजोगुण तमोगुण से इनसे निकल नहीं पाएगा। तो बहुत आवश्यकता है कि हमें इस बात का ध्यान देना सकते हैं ना। इसलिए तो ये क्लासेस प्रभुपाद जी ने शुरू की, भगवद गीता भागवतम किस लिए शुरू की, इसलिए शुरू की कि हम भगवान के बारे में कथा कर सकें। अब हम आपस में तो हमारा कोई वैसा मटेरियल रिश्ता तो है नहीं, है ना, पर स्पिरिचुअल रिश्ते के कारण हम इधर बैठे हैं ना, स्पिरिचुअल एक दूसरे से प्रेम है, स्पिरिचुअल रिश्ते। तो ये कैसे बढ़ा, क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा से। प्रभुपाद जी ने ये एक बड़ा अच्छा सा सैंडविच प्रोग्राम दिया, सुबह भागवतम, दिन में सेवाएं करना और रात को भगवद गीता पढ़ना। भगवद गीता की क्लास होती है, सब भक्त लोग आके इधर कर रहे हैं, आपके मंदिर में कर रहे हैं, रोज 2-2 दिन क्लासेस हो रही है, डेली हो रही है ना प्रभु जी, डेली हो रही है, पर डेली कौन सुनने आता है, कोई नहीं। आपके शहर में खुल गया है मंदिर
और सुबह शाम क्लासेस सुबह भी शुरू हो जाएंगे ना, आप शाम का अगर शुरू करोगे तो सुबह भी शुरू हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो शाम को इधर उधर हम सोचते हैं जाने के लिए, उसके बजाय इधर क्यों ना आए, गीता पढ़ते हैं, प्रभु जी पढ़ रहे हैं, प्रभु जी 2-3 प्रभु जी आते हैं, है ना, पढ़ते हैं, पर हम उसका फायदा नहीं उठाते, बोल बोल के दीवारों को चले जाते हैं, पर उनका अपना अधिकार तो हो गया, पर आप लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। तो शाम को आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए हफ्ते में 2-3 बार, जैसे आपकी सहूलियत होती है उसके मुताबिक, जो प्रभुपाद जी ने दिया ये प्रोग्राम सुबह शाम का, और बीच में दिन में अपनी सेवाएं करनी है, चाहे ऑफिस जा रहे हो चाहे घर में हो, ये टेम्पल प्रोग्राम इस तरह से हम देखते हैं कि कई जगहों पे भक्ति वृक्ष खुले हैं, जगह जगह मंदिर के प्रोग्राम घरों में भी हो रहे हैं। जैसे कोई किसी के घर में बर्थडे है, किसी का शादी है, या कुछ आज के एक प्रोग्राम है शादी का कीर्तन हो रहा है, इस तरह से बर्थडे है किसी के, हमारे घर में बच्चे हैं उनके कितनी बार तो हम घर में बुलाएं भक्तों को, है ना, उनको गिफ्ट दें, उनसे गिफ्ट लें, ये सब के जदाती प्रतिक्रियान्ति में आते हैं, गिफ्ट देना, कोई ना कोई मौका ढूंढना चाहिए इस भक्त को कैसे गिफ्ट दूँ, छुपाना नहीं चाहिए, अपने जन्मदिन, अपना विवाह का जो दिन होता है, या अपना और कोई इंपॉर्टेंट डे है, आपने जॉब ज्वाइन की या कुछ है, छुपाना नहीं चाहिए एक दूसरे से, कोई अच्छी चीज़ हो जाती है इमीडिएटली भक्तों को फ़ोन करके अपने घर में बुलाओ, तो क्या प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा बड़ा ना करे तो छोटा कर सकते हैं, है ना, घर में कीर्तन होएगा कितना अच्छा है ना, यही तो दराती प्रतिज्ञान्ति है। अभी तक हमने देखा है कि यहाँ पे अभी तक हम घरों में कोई प्रोग्राम्स हुए नहीं है, तो आप ज़रूर बुला सकते हो भक्तों को, कभी भी बोलोगे प्रोग्राम हो जाएगा, हम ना भी आए तो कम से कम इधर के जो लोकल लोग हैं वो आके कीर्तन करें, क्यों नहीं करेंगे, अपनी एक कीर्तन टीम है कि नहीं है, 2-3 कीर्तन टीम अपनी बैठी है, बल्कि आज बिल्कुल जब आप बुलाएंगे उस दिन कीर्तन होगा आपके घर में। तो ये क्या है आपका भक्ति, इस तरह से भक्ति वृक्ष शुरू है, हम घर में भी ऐसे छोटे प्रोग्राम रख सकते हो, गीता भागवत, तो ये सब क्या प्रभुपाद जी ने हमें सारी फैसिलिटीज दी है। तो इसी तरह प्रच्छति पूछना, अब पूछना किससे, एक अनुभवी पर्सन से ही पूछना आपने, ये नहीं कि किसी भी आते जाते किसी भी राह जाते लोग भगवान कौन है, ये कौन है बताओ, पड़ोसियों से पूछें, उधर पूछें, किसी और मंदिर में जाके पूछें, किसी की भी कथा सुनने को तैयार हो जाए, है ना। तो जैसे सांप, एक प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे दूध है, अगर सांप उसमें मुंह लगा लेगा ना तो क्या होगा, विषैला बन जाएगा। तो अगर हम किसी और से सुनेंगे तो क्या होगा, हमारी जो थोड़ी बहुत भक्ति भी हम कर रहे हैं ना वो एकदम से नष्ट हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमने पूछना किससे है, किससे पूछना, अनुभवी, जो आपका इमीडिएट काउंसलर है उससे पूछो। अगर आप अपने दीक्षा गुरु से नहीं मिल सकते हो अभी फिलहाल, अगर बात कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जाके मिलना चाहिए, पर अगर नहीं अवेलेबल है तो इमीडिएट जो आपके काउंसलर है उनसे आपने पूछना चाहिए। प्रच्छति, अनुभवी, जो अनुभवी पर्सन है उससे आपने पूछना है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। ऐसे ही नहीं किसी से भी पूछ लेते, हम जब हम बीमार होते हैं हम किससे पास जाते हैं, जो प्रेस्क्राइब डॉक्टर उसके पास जाएंगे कि नहीं, है ना। अगर हड्डियों में दर्द है तो हम जहाँ ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएंगे, ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे, बच्चों का कोई प्रॉब्लम है पेडिट्रिशियन के पास जाएंगे। तो इस तरह से हम कोई जैसे स्कूल में बच्चों को दाखिल करना है तो हमने 4-5 स्कूल देख के फिर जाके फिर हम उसमें डालेंगे। यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी है तो हम प्रॉपर देखेंगे वो फेक यूनिवर्सिटी तो नहीं है, उसमें अपने बच्चों को डालेंगे, है ना। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखते हैं, पर जब बात आती है हमारी आध्यात्मिक चीज़ की तो हम किसी से भी पूछने लग जाते हैं। कोई ये बता देता है, कोई वो बता देता है, आप ऐसा करो, मंगलवार को ऐसा करो, बुधवार को ऐसा करो, सोमवार को ये करो वो करो, हम वैसे ही करने लग जाते हैं। तब हम देखते नहीं कि शास्त्रों में क्या लिखा है, या फिर जो अनुभवी पर्सन है जिसको ज्ञान है उसके पास जाके हम पूछने की कोशिश नहीं करते। तो इसीलिए क्या है, हमारा जो बहुमूल्य मनुष्य जीवन वो छोटी मोटी इधर उधर से बातें सुन ली, कुछ भी कर रहे हैं, 7 दिन अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दान कहीं इधर उधर दे रहे हैं, वो मिसयूज हो रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अपने काउंसलर से पूछो, अपने शिक्षा गुरु से पूछो, अपने दीक्षा गुरु से हमें ये पूछना चाहिए। दुर्योधन ने किससे पूछा सारी चीज़ें, शकुनी से पूछी। देखो शकुनी से पूछो, रिजल्ट क्या हुआ, मृत्यु, है ना। रिजल्ट क्या हुआ, क्यों, असत्संग किया, बैड एसोसिएशन।
इसी प्रकार जैसे एग्जाम्पल आता है, कंस का भी एग्जाम्पल आता है। जब मारने थे ना पुत्र देवकी के, तब उसके मन में आया था नहीं मैं नहीं मारूंगा, ये छोटा नवजात शिशु है, इसको नहीं मैं मारूंगा, है ना। उसके मन में दया आई थी और वो चला भी आया था, छोड़ छोड़ के वापस आ गया था महल में। फिर जो उसके जो साथी असुर थे ना, उसने समझाया, उन्होंने उसके कान भर दिए फिर कंस के, कि नहीं आपकी भविष्यवाणी हुई है कि 8वां पुत्र आपको मारेगा। इस तरह से इतने उसके कान भर दिए कि वो फिर से फिर से भागा भागा जेल में जाता है, उस पुत्र को पकड़ के फिर उसकी हत्या करता है। तो ये असत्संग का, बैड एसोसिएशन का रिजल्ट है। बैड एसोसिएशन करेंगे तो फिर हम गलत ही डिसीजन लेंगे। इसलिए आज हम देखते हैं कि पूरे समाज में कोई भी ऐसा, प्रभुपाद जी ने जो हमें जो शास्त्रों का ज्ञान दिया है, प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं, आगे जो डिसाइपल्स हैं, जो मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, ये सब दिया है, ये हम देखते हैं और कहीं ऐसे संस्था और एज इट इज ज्ञान दिया है, जो ब्रह्मा जी से सीधे नीचे एज इट इज ज्ञान आ रहा है, उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं है। एज इट इज ज्ञान वो ब्रह्मा जी से लेके आपके पास आ रहा है, एक छोटी सी पुस्तक भगवत गीता के रूप में, है ना। तो ये एक मैनुअल है, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो ये जो एज इट इज ज्ञान को अगर हम लेंगे, भक्तों से सुनेंगे, प्रमाणित भक्तों से सुनेंगे, परंपरा में जो एज इट इज ज्ञान आ रहा है ना, इधर उधर से नहीं, जो परंपरा में ज्ञान आ रहा है उसको एज इट इज सुन के फिर हम आगे उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसी का फायदा है। इस तरह जैसे मैंने बताया, दान वहीं पे देना चाहिए जहाँ उसका सही इस्तेमाल नहीं है, सही इस्तेमाल किया जा रहा हो। अगर दान गलत जगह में देंगे तो क्या होगा, मिसयूज होगा, आपको उस पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। किसी ने शराब पी ली उस पैसे से, क्या है, उसको तो पाप लगेगा ही लगेगा, आपको भी लगेगा, आप भागीदार बनोगे। आपकी चाहे वो इच्छा हो या ना हो, आपको पता हो ना हो, आपको पाप लगे। इस तरह लोग आजकल लोग क्यों इतना तंग हो रहे हैं, क्यों इतना दुखी हैं, क्योंकि पाप पे पाप करी जा रहे हैं, कर भी रहे हैं और भुगत भी रहे हैं, औरों के पाप भी भुगत रहे हैं, क्योंकि शेयरिंग है ना बहुत ज़्यादा, है ना, अपना पैसा इधर उधर दे रहे हैं, है ना। तो ये हमारे एग्जाम्पल है प्रचिति में, है ना। इस तरह से भुंजती मतलब आपको, हाँ, किसके हाथ से खाना है, क्योंकि आप जिसके हाथ से खाओगे वैसा आपका मानसिक बुद्धि बनेगी, वैसा आपका मन बनेगा। आप भक्तों के हाथ से खा रहे हो, आपको भक्ति मिलेगी। भगवान, भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान को भोग लगा के खाते हैं, अब वो प्रसाद बन जाता है, उसमें से सारे पाप हर लिए जाते हैं, भगवान हर लेते हैं सारे पाप, है ना। अब देखो कौन बेच रहा है, कौन उसको काट रहा है, कौन उसको मार्केट में बेच रहा है, तो ये सब लोग शुद्ध थोड़ी ना है। शराब पी के भी लोग बीज डाल देते हैं, है ना, मीट मांस खा रहे हैं और कटाई हो रही है और फिर उसको मार्केट में बेच रहे हैं, बस मीट डंडा ये सब खा खो के फिर वही सब चीज़ें, ये सब क्या है, उन्हीं के हाथ से तो कहीं पे भी जाके रेडी पे खड़े हो जाते हैं और खाने लग जाते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में, वो आज तो हमने बाहर डिनर किया, बड़े खुश होते हैं, आज तो मैंने बाहर डिनर पार्टी थी, बाहर 5 स्टार में थी, बाहर थी। तो कर क्या रहे हैं, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, किसी के भी हाथ से खा लेते हैं और उसकी जो मनस्थिति है वो हमारे अंदर ट्रेवल कर रही है, उसकी कॉन्शियसनेस जो थी वो कॉन्शियसनेस ट्रेवल की हमें, और हम भागीदार भी बने। उसने हमें मीट खिलाया, उसको तो पाप लग ही लगेगा, जिसने काटा, जिसने मार्केट में लाया, जो मार्केट में जिसने पकाया, ये सब 7-8 लोग इसमें शामिल होते हैं, और जो खा रहा है वो तो है ही, वो भी शामिल हो गया। तो ऐसे पर्सन्स के हमने इसलिए सोचना चाहिए कि हम बाहर खाएं कि ना खाएं, तो वी शुड थिंक ट्वाइस कि हमने बाहर खाना है कि नहीं खाना। जिसको ज़्यादा शौक है बाहर खाने, वो सोचो मैं कितने पाप बाहर से उठा रहा हूँ, अपने पाप तो कर ही रहा हूँ, साथ में उधर के पाप कितने उठा रहा हूँ, है ना। तो इस वजह से हम लोग क्या है, जन्मों से जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े ही रहते हैं, निकल नहीं पाते। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि सबको भगवत गीता का ज्ञान दें, इस ज्ञान दें। ये कॉन्शियस जो ट्रैवल करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भक्तों के हाथ से ही बना, भक्ति बोएं भक्ति फसल, ऐसे प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम से धर्म शुरू किया था, उसमें यही प्रभुपाद जी का एक लक्ष्य था कि भक्त लोग खुद ही उसमें बोएं, है ना, खेती करें, खुद ही काटें फसल, खुद ही उसको साफ करके उसको पकाएं और खुद ही सर्व करें और खुद ही उसको फिर पका के और भक्तों को सर्व करें। तो इसलिए हमें बहुत आवश्यकता है कि हम किसके हाथ से खा रहे हैं,
घर में आ भक्त है वो भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें खुद कुकिंग घर में आ भक्त है तो हमें खुद कुकिंग करके उसको भक्त बनाना चाहिए, क्योंकि आप किसी को प्रसाद खिलाओगे बड़ी आसानी से भक्त बना सकते है ना। प्रभुपाद जी ने बड़ी आसानी से इतने भक्त बना दिए पाश्चात्य देशों में जाके, वेस्टर्न कंट्रीज में, जहाँ मीट मांस अंडा वैध संबंध क्या नाम है इंटॉक्सिकेशन गैम्बलिंग सब कुछ था, 4 नियम पूरे अच्छे से तोड़े गए थे। प्रभुपाद जी ने जादू किया उनको प्रसाद खिला के। प्रभुपाद जी खुद बनाते थे, किसी को भक्त बनाना ना बड़ा इजी है, अपने घर में प्रसाद अपने बुला लो, प्रसाद के लिए बुलाओ, जो फैमिली है वो आपकी फैमिली मेंबर्स में आप उनको बर्थडे वगैरह में बुला के भक्तों से कीर्तन करो, वो फैमिली मेंबर्स को बुलाओ, उनको प्रसाद खिलाओगे, हरि नाम सुनेंगे और क्या भक्त बन जाएंगे इजीली, बड़ा इजी काम है। तो सभी लोगों ने ये डिसाइड करना है कि हम अपने अपने घर में भी कीर्तन करवाएं, है ना। और लोग भी तो शामिल होंगे, आपकी फैमिली मेंबर्स को उद्धार होगा, वो भी बैठेंगे आके, जो इधर नहीं आ पाते हैं उसके लिए आप उनके लिए घर में प्रोग्राम रख सकते हो, है कि नहीं, तो उनका भी उद्धार होगा, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना, उनका उद्धार ऐसे हो सकता है। तो ये हो गया भोजते, मतलब उनके हाथ से खाना, और भोजते भोजते मतलब खिलाना, खाना भी और आपने खिलाना भी, जैसे मैंने बताया अपने घर में इनवाइट करके, मंदिर में इनवाइट करके उनको खिलाना भी है, उनको परोसना, इससे उनकी क्या भक्ति बढ़ेगी। तो ये जो 6 लक्षण है, जो ये क्या है प्रीति लक्षण में, प्रीति मतलब प्रेम, प्रेम बढ़ता है भक्तों के आपस के बीच में, है ना। तो प्रेम बढ़ेगा क्या होगा, भक्त लोग क्या है जैसे पारस बनी, एक दूसरे से टच करके वो सोना बन जाती है, भक्त भी एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से ये शेयर करके, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्ता कथयन्ति च माम नित्यम, नित्य कथा करते हैं, और क्या है ना तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यंत रहते, तुष्ट रहते हैं, मतलब सेटिस्फाइड रहते हैं, और रमन्ति च बड़े आनंद में रहते हैं भक्त लोग। क्यों क्यों भगवान की कथा शेयर करते हैं आपस में, दो भक्त क्या करेंगे, कथा ही शेयर करेंगे ना, आपने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, आपने क्या बनाया, कैसे भोग, कितना भोग लगाया, आज क्या भोग लगाया भगवान को, क्या स्नान करवाया भगवान को, क्या पहनाया, क्या क्या है ना, ऐसे शेयर करते हैं भक्त लोग, है ना, आपस की बातें। तो इससे क्या होगा, तभी शांति रह सकती है इस विश्व में, अदरवाइज पूरा जो क्योस हो रखा है, कहते हैं ना पूरा विश्व में आजकल क्योस है, चाहे वो स्कूल चल जाओ, कॉलेज चल जाओ, पूरा यूथ पूरा क्योस में भरा। हम लोग जब मंदिर जाते हैं अपने इस्कॉन मंदिर चंडीगढ़ में, तो रास्ते में क्या है कॉलेज पड़ता है ना, तो पूरा कॉलेज पूरे लाइन ऐसी लड़कों की लाइनें लगी रहती है, मुझसे गाड़ी घुमाते हैं उधर से, वो जैसे गेड़ी रूट कहते हैं ना, वो ऐसा, मतलब यूथ इतनी आजकल बिगड़ गई है, उनको पता ही नहीं करना क्या है, करना अननेसेसरीली, क्योंकि अपने इंद्रियों को कंट्रोल में है नहीं, और कुछ भी करते रहते हैं, इंद्रियों को पता नहीं करना क्या है ना। तो ये क्या है, इससे विश्व शांति नहीं आ सकती, जितने मर्जी इसके लिए प्रयास कर लें, गवर्नमेंट जितने मर्जी प्रयास कर ले, पर जब तक हम लोग भागवतम भगवत गीता और भक्तों के संग में नहीं आएंगे, एसोसिएशन में आके कथा नहीं सुनेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, संकीर्तन जिससे कि हमारा शुद्धिकरण होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इससे हमारा शुद्धिकरण होगा, और संकीर्तन करने से ये शुद्धिकरण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है?